तो उस व्यक्ति ने कहा, मैम आप क्या बोल रही हैं और किसको बोल रही हैं? बोल सर ये आपके साथ हैं क्या? बोले हाँ ये मेरे साथ नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। असली कार के खरीदने वाले ये हैं, मैं नहीं हूँ। तो अब उसको बेचारी को काटे तो फोन नहीं उसने। उन्होंने समझाया कि कभी भी किसी व्यक्ति के साधारण कपड़े देख करके, साधारण वेशभूषा देख करके कभी भी उसकी औकात का आप जजमेंट मत करना। ये व्यक्ति कैसे हैं? सामान्य रूप से व्यक्ति किससे जज करता है? बाहर की कुछ चीजें देख करके जजमेंट कर लेता है, ये व्यक्ति ऐसा। तो हमें किसी के रंग रूप को देख करके, वेशभूषा को देख करके, उसकी गरीबी को देख करके जजमेंट करने का हक नहीं है। पता नहीं कौन कितने साधारण वेश में, साधारण शरीर में, साधारण परिवार में कौन हीरा छिपा हुआ हो, पता नहीं। तो इसलिए ये बहुत एक तोड़ का उनका वो है निचोड़ स्वामी निर्मलानंद जी का, नो जजमेंट। आप किसी के बारे में जजमेंट ना करें। पता नहीं कोई व्यक्ति अपने अंदर कितना क्या लिए बैठा है और हम किसी को देख, ये व्यक्ति डिप्लोमेटिक है। अरे भाई आपको क्या पता डिप्लोमेटिक है? हो सकता है वो व्यक्ति जैसा बोल रहा है 100% उसका जीवन वैसा ना हो सकता है, पर आपको क्या पता वो कितना प्रयास कर रहा है वैसा बनने के लिए? आप कौन होते हो जज करने वाले? हो सकता है उसके बहुत प्रबल संस्कार रहे हो पीछे के और वो उनको बेचारा हटाने के लिए 100% पुरुषार्थ कर रहा है। तो भले ही वो आज जैसा बोल रहा है वैसा आपको जीता दिखाई ना दे, लेकिन वो कितना तप कर रहा होगा इसका जजमेंट आप नहीं कर सकते। तो हमें किसी भी व्यक्ति का कि जी ये तो वाक्पटु हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जी ये तो कुशल है, तो ये अंदर से तो डिप्लोमेटिक हैं, इनका जीवन तो ऐसा है, तो इससे अपना नुकसान होता है। दूसरे का जजमेंट हमें नहीं कर, अपना करना चाहिए हमें, खुद का, हम कैसे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम प्रणाम माता जी। जी, धर्मात्मा बड़ा होता है कि विद्वान? आप ऐसा वो क्यों करते हो तुलना? कौन बड़ा? मैंने अभी अभी तो बोला सब बड़े हैं। महाराज जी भी बोलते हैं ये बात। विद्वान अपनी जगह बड़ा है, धर्मात्मा अपनी जगह बड़ा है। और कभी तो दोनों एक भी होते हैं। जो धर्मात्मा है वो विद्वान नहीं होगा ऐसा भी अपने को नहीं सोचना चाहिए, या जो विद्वान है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। तो मैंने इतना लंबा तो भाषण दिया अभी, नो जजमेंट। जज करना ही नहीं अपने को, कौन बड़ा कौन छोटा। अब आप कैसे ये जज करोगे कि कमल का फूल बड़ा कि गुलाब का बड़ा? दोनों में से कौन सा बढ़िया? दोनों ही बड़े अपनी अपनी जगह हैं दोनों। तो सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सब अपने आप में अपनी अपनी जगह अच्छे ही हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलो तो पढ़ लेते हैं फिर। कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षप्रमादाय राज्यश्च भरतस्य च गच्छत ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूतः सन्त्वरिता ययुः पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहव्याघ्रमृगद्वीपान् युयुपथाति महता शासनं भर्तुरीप्सवः तेषान्तवाहना दूता विकृष्टेन पथा ततः गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रम् आसेदु भर्तुः प्रियार्थं कुलरक्षणार्थं भरतोश्च वंशस्य परिग्रहार्थम् अहेडमानास्त्वरया स्म दूता रात्रांस्तु ते तत्पुरमेव यातः। तो इन्होंने कहा
क्षिप्रम राज्ञश्च भरतस्य च कौशयानि और वराणि वस्त्राणि भूषणानि च गच्छत। महाराजा कैकेयी के लिए, कैकेयी राज के लिए और भरत के लिए कुछ रेशमी वस्त्र और कुछ श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण देकर के ये लोग गच्छत जाएं। ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषम् अनन्तरं वसिष्ठेन अभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरिता ययुः। ततः इसके बाद प्रास्थानिकम कृत्वा, प्रस्थान के लिए जो भी तैयारियां थी वो सब करके, रथ मंगवाना, घोड़े जोतना, जो भी था। कार्य शेषम अनंतरम, सब इसके बाद सब जो शेष कार्य थे प्रस्थान करने के लिए उन सब को करके वसिष्ठेन अभ्यनुज्ञाता, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा आदेश दिए जाने पर, दिए गए हुए दूताः, वो दूत संत्वरिता ययुः, शीघ्र ही वहां से चले गए, उन्होंने प्रस्थान किया। पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंह व्याघ्र मृग द्वीपान् ययुः पथा अति महता शासनम भर्तुरीप्सवः। भर्तुरीप्सवः अपने भर्ता को, अर्थात अपने स्वामी को, महर्षि वशिष्ठ को, ईप्सव चाहने वाले, अपने स्वामी को अत्यंत चाहने वाले स्वामी भक्त जो दूत थे, दूताः, वो अति महता शासनम, उनके महान अनुशासन को धारण करते हुए, पथा ययु, पथ में वो चले गए। कैसे पथ को देखते हुए? पश्यन्त विविधांश्च सिंह व्याघ्र मृग द्वीपान, रास्ते में जब जा रहे थे तो जंगल के रास्ते से ही प्राय जाते थे, तो वहां पर कुछ सिंह, व्याघ्र, हिरण और हाथी आदि ये सब उनके रास्ते में आ रहे थे। उनको देखते हुए वो उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे चलते चलते ते श्रांत वाहना दूताः विकृष्टेन पथा ततः, और फिर ऐसे चलते चलते उसके बाद वो जो दूत थे वो कैसे हो गए? शांत वाहना, शांत, थक गए हैं वाहन जिनके, वाहन मतलब वाहन में जुतने वाले घोड़े, वाहन तो जड़ हैं, वो क्या थकेंगे। और कभी कभी तो एक सीमा पे आके तो जड़ मशीनें भी थक जाती हैं, मशीनों को बंद करना होता है ना, गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी श्रांत वाहना, जिनके घोड़े थक गए थे, विकृष्टेन पथा, क्योंकि वो एक लंबे पथ को तय करके गए हैं और एक दुर्गम पथ को तय करके गए हैं, बहुत शीघ्र गए हैं। गिरिव्रजम पुरवरम शीघ्रम आसेदु, तो इस प्रकार उन्होंने गिरिव्रज नाम के उस नगर को प्राप्त किया। शीघ्रम आसेदु अंजसा, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठ, चमकीले, दीप्ति से युक्त उस गिरिव्रज पुरवरम, श्रेष्ठ पुर को, श्रेष्ठ नगरी को, कैकेयी राज की श्रेष्ठ नगरी को आसेदु प्राप्त किया। भर्तुः प्रियार्थम कुल रक्षणार्थम, अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए, भर्तुः प्रियार्थम कुल रक्षणार्थम, और इक्ष्वाकु कुल की रक्षा करने के लिए, भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम, और जो अपने स्वामी हैं उनके वंशस्य, उनके वंश के व्यक्ति को परिग्रहार्थम, राज्य सिंहासन पर बिठाने के लिए, उनके परिग्रह के लिए, अहेडमानः त्वरया स्म दूताः रात्र्यां तु ते तत्पुरम एव याता। तो वो अहेडमानः, ईड स्तुतौ, उनका सम्मान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, आदर करते हुए, त्वरया, बहुत शीघ्रता से,
वो जो दूत थे, रात्र्यम तु तत्पुरम एव याता स्म, तो वो रात्रि तक ही वहां पर पहुंच गए। सुबह निकले थे, शाम को पहुंच गए। तो ये काफी लंबी दूरी थी, लेकिन तो भी ये शीघ्रगामी घोड़े थे, तो ये वहां पर पहुंच गए, क्योंकि इनको अपने स्वामी का प्रिय करना था, स्कूल का प्रिय करना था। देखो ये भी एक ना बहुत बड़ा गुण होता है। जहां हमने जिसका कुछ छोटा सा भी हमारे ऊपर जिसका उपकार है, तो उसका बदला चुकाने के लिए जब कोई समय आता है, तो ऐसे ही अपना आराम, अपना विश्राम एक तरफ करके, अपने निजी सुखों को एक तरफ करके, और फिर हमें ये कोशिश करनी चाहिए इस प्रकृति से सीख के कि एक के बदले में मैं सैकड़ों दे सकूं, अनेक दे सकूं, हजारों दे सकूं। किसी व्यक्ति ने हमारा एक भी उपकार किया, धरती माता में एक बीज बोते हैं तो बदले में कितना देती है? हजारों देती है ना। कभी भी एक के बदले में एक तो नहीं देती है, एक के बदले में हमेशा सैकड़ों, हजारों प्रदान करती है। तो सुबह सुबह धरती को प्रणाम करने का और आशीर्वाद लेने का यही रहस्य है। धरती माता को सुबह प्रणाम करते हैं तो क्या आशीष लेना है उससे? यही आशीष लेना, धरती माता कितनी क्षमाशील है, कितनी सहनशील है, कितना एक के बदले में सैकड़ों, हजारों देने वाली है। तो ये धरती माता का आशीष हमारे जीवन में फलीभूत हो। किसी ने हमारा एक छोटा भी उपकार कभी किया, नहीं तो भूल जाता है व्यक्ति। बंदा माँ बाप के उपकार को भूल जाता है। जब माता पिता वृद्ध होते हैं, सेवा की जरूरत होती है, तो उनकी उपेक्षा करता है व्यक्ति, उनकी सेवा नहीं करता है। यह सेवा करता भी है तो लोक दिखावे के लिए करता है, श्रद्धा से नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि वो इस प्रकृति से कुछ भी सीख नहीं रहा है, वो नादानी कर रहा है। जिनसे पढ़ाई की उन गुरुजनों को बाद में भूल जाता है, उनके ज्ञान को, उपदेशों को भूल जाता है। और कभी कभी तो ऐसे करते हैं विद्यार्थी कि पढ़े 5-7 साल, उसके बाद मिले तो नमस्ते भी नहीं करते। डॉक्टर से इलाज करवा करके डॉक्टर को भूल जाता है। ठीक है, चलो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो एक के बदले में हजारों फीस लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में वैद्य का ऋण होता है। उस समय हम एक ऐसी परिस्थिति में थे कि मर भी सकते थे, उन्होंने हमारे को बचा लिया। ऐसे हर जगह व्यक्ति को कृतज्ञता से युक्त होना चाहिए। एक के बदले में सैकड़ों उपकार करने का भाव। आपने मेरा एक उपकार किया था तो मैं कम से कम आपके सैकड़ों उपकार करूं। ये श्री राम में है ये गुण। पीछे एक श्लोक आया था, श्री राम कैसे हैं? उनके ऊपर कोई एक उपकार कर देता है तो उनके सैकड़ों, हजारों उपकार करते हैं वो। कैकेयी माता ने बचपन में, वो बताते हैं वहां पर सीता को, कौशल्या को, कि देखो आप इनके बारे में कोई बुरा भाव मत लाना कैकेयी माता के प्रति, क्योंकि बचपन में देखो इन्होंने कितने उपकार किए मेरे, कितने प्यार से मेरे को पाला इन्होंने। कभी भरत में और राम में इन्होंने अंतर ही नहीं किया, तो मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। तो आज वाली बात याद नहीं है श्री राम को, वो वाली बात याद है जो कभी एक उपकार किया था। और सामान्य रूप से व्यक्ति उल्टा करता है, हजारों उपकार किए हों और एक दिन थोड़ा कुछ कह दिया, उस दिन 1000 उपकार पानी में, और उस एक को पकड़ के बैठ जाता है। फिर बोलना बंद, प्रणाम करना बंद, आशीर्वाद लेना बंद, कृतज्ञता बंद, धैर्य खत्म, सब एक बात को पकड़ के बैठ जाता। उन्होंने ऐसे किया मेरे साथ, तो ये उचित नहीं है। तो ये जो है, ये अपने जो इनका भरता है उनके वंश के परिग्रहार्थम कृतज्ञ हैं ये। इस वंश ने हमारी इतनी सेवा की है, तो अब इस वंश पे कोई आपत्ति आई है तो हम भी अपनी थकान को भुला करके, अपने आराम को भुला करके, अब हमें भी इनका कार्य सिद्ध करना है। तो लंबी दूरी को एक ही दिन में तय कर लिया। और देखो कुछ जॉब तो ऐसी होती हैं कि उसमें विश्राम अलाउ ही नहीं होता है। जैसे एक सन्यासी का जीवन है, तो सन्यासी के लिए अपनी निजी व्यक्तिगत जो
जिनको हम आराम कह सकते हैं, अपनी कामनाएं कह सकते हैं, अपने सुख आराम कह सकते हैं, उनको पूर्ति करने का उनको अधिकार ही नहीं है। सन्यासी का जीवन होता ही किसके लिए है? परोपकार के लिए होता है, दूसरों के उपकार, दूसरों के सुख के लिए। जैसे वृक्ष का जीवन किसके लिए होता है? वृक्ष के लिए होता है क्या? उसका जीवन होता ही दूसरों के सुख के लिए है। दूसरों को ही वो ऑक्सीजन देगा, दूसरों को ही छांव देगा, दूसरे को फल देगा, दूसरे को लकड़ी देगा, दूसरे को पत्ते देगा, आजीवन। ऐसे सन्यासी का, ब्रह्मचारी का, आचार्य का, माने जिसको अपनी व्यक्तिगत रोजी रोटी कमानी है, आजीविका कमानी है, उस व्यक्ति को कभी आचार्य या टीचर नहीं बनना चाहिए। और टीचर को कभी ये चीजें कमाने के लिए अलाउ नहीं होती हैं, क्योंकि जो केवल मात्र आजीविका के लिए अध्यापक बनेगा ना, कि भाई मेरे को तो अपना घर परिवार चलाना है इसलिए मैं अध्यापक बना, वो कभी भी श्रेष्ठ निर्माण नहीं कर पाएगा। श्रेष्ठ निर्माण वो ही कर पाएगा जो निर्माण की भावना से उस कार्य में लगा है। भाव ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिर वो व्यक्ति थोड़ा कम कुशल होगा ना, तो भी वो दूसरों में प्राण फूंक ही देगा, क्योंकि उसका भाव बहुत विशुद्ध है। तो कुछ ऐसी जॉब हैं, जैसे सन्यासी की, ब्रह्मचारी की, आचार्य की, माता पिता की, ये ऐसे कर्तव्य कर्म हैं कि इनको अपने देशभक्तों की, ईश्वर भक्तों की, ईश्वर भक्त कभी भी अपनी कामनाओं को ऊपर रखना उनके लिए अलाउ नहीं है, नहीं रख सकते हैं वो। उनको भगवान की ही मर्जी सबसे ऊपर रखनी पड़ेगी। ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है। अगर भगवान का भक्ति सोचने लगे कि देखो ये कैसे सताते हैं, मैं तो इनको कुछ कहता भी नहीं हूँ और ये कैसे मेरे को तंग करते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति के मन में आ रहा है तो भक्त नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि आप उसके साथ अपनी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। पता नहीं उसका कैसा कर्माशय हो, उसको सुख मिलना ही है। आप तो आज के कर्म को देख करके तुलना कर रहे हो ना, इसको इतना सुख मिल रहा है, मेरे को दुख क्यों मिल रहा है। हो सकता है भाई अपना लिखवा के लाया अगला, उसने ऐसा कर्म किया था तो मिलने दो उसका, उसको मिले, मेरा मेरे को मिले, तो मैं किसी से अपनी तुलना क्यों करूं। तो ऐसे जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा भगवान की मर्जी को सामने रखता है। अपने पास कोई चीज आई, कोई दूसरा ले गया तो बोले ठीक है इसी की होगी इसलिए ले गया होगा, पता नहीं होगा हमें, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा कर्माशय चल रहा है पीछे से हमारा, और किस किस का लेना देना था तब इस लोक में आए, हम इस जीवन में, इस संसार में आए, तो वो सारा पूरा तो करना है ना, तो राजी राजी ही कर ली। कभी किसी का देना था वो पुत्र बन के आ जाता है, और अपना 20-30 साल जब पूरा हो जाता है हिसाब किताब, तो छोड़ के चला जाता है। कभी कोई पति बन के आ जाता है, कभी कोई पत्नी बन के आ जाती है, कभी माँ बाप बन के, तो पता ही नहीं कौन कौन आत्माओं का कहाँ कहाँ कैसा कैसा लिंक रहा, और अब वो कैसे मिल गए, और कौन सा चुका रहे हैं या कौन सा हम उनका चुका रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। तो यही है कि बस अपना इस समय का जो कर्तव्य कर्म है उसमें यथाशक्ति दृढ़ता पूर्वक उसको करते हुए फिर जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट सततम योगी। और साधु तो जरूर संतुष्ट होना चाहिए। साधुता आती संतुष्टता से है, और साधु के मन में ही मैं कौन से वाला काम चुनूं, कौन से वाला छोड़ दूं, मेरे को कौन सा यश मिलेगा, दूसरों को क्या मिल रहा है, हमेशा यही उधेड़बुन यदि रहती है तो फिर तो साधु तो नहीं हो पाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसको हमेशा किसी रेस में ही भागने की तैयारी रहती, कैसे दूसरों को मैं पछाड़ दूं, कहाँ आगे मैं पहुंच जाऊं। ये सब साधु का काम नहीं है। साधु का काम है दूसरों के उपकार के लिए जीना, उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना, और अपने को तो भगवान के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं उसको। साधु को तो भगवान चाहिए, और भगवान सदा उपलब्ध है, उसका अभाव नहीं है, तो इसके अतिरिक्त इसको कुछ चाहिए ही नहीं होता है फिर। और भगवान कभी अपने कर्तव्य कर्म में
डिनाई करते नहीं है, तो भगवान का बेटा कैसे कर सकता है? फिर वो भी नहीं करता है। तो ये जो इनके सेवक हैं, ये कैसे हैं? ये अपने भर्तु का हित करने वाले हैं, अपने स्वामी का हित करने वाले हैं। भर्तु वंशस्य परिग्रहार्थम अहेडमाना त्वरया दूता, उनका हित करते हुए, स्तुति करते हुए, तो इनका तो ये ही पूजा है। अहेडमाना मतलब उनकी पूजा करते हुए। अग्निमीळे, वहां पर भी ईड धातु है ना, ईड स्तुतौ, वहां पर भी अहेडमाना, उनकी अपने कर्म से पूजा करते हुए अपने स्वामी की। ये जल्दी से रथ में जाएं, जल्दी से उनको लाएं, यही उनकी पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उसकी अर्चना करो। तो ये जो दूत हैं, ये रात्र्याम तु ते तत्पुरम एव याताः, रात्रि तक ही उस नगरी में वो पहुंच गए। मतलब अपने डेस्टिनेशन पर जाकर के ही इन्होंने दम लिया, बीच में कहीं सुस्ताई नहीं, कहीं पेड़ के नीचे सोए नहीं, खाने वाने के लिए रुके नहीं। तो जब व्यक्ति के सामने लक्ष्य होता है, उससे पहले नहीं रुकना। और उससे पहले रोकने के लिए कभी तो अनुकूलताएं आती हैं, कभी प्रतिकूलताएं आती हैं, दोनों ही आती हैं। और प्रतिकूलताओं में व्यक्ति ना रुके, ये फिर थोड़ा सरल है, और अनुकूलताओं में ना रुके, ये कठिन होता है। अनुकूलताएं तो रोक ही देती हैं व्यक्ति को, प्रतिकूलताओं में तो फिर भी वो हिम्मत करके बाहर निकल जाता है कि भाई मैंने इनके सामने सिर न झुकाने का व्रत लिया है। पर जब अनुकूलता आती है तो पता ही नहीं चलता है, कहीं का कहीं ही पहुंच जाता है व्यक्ति। अपने जो अच्छे संस्कार थे, जो ऊंचे संस्कार थे, वो संस्कार कहाँ छिप से जाते हैं पता नहीं। दूसरे किसी की शादी होते देखा, दूसरे को किसी को अच्छे कपड़ों में देखा, अच्छी गाड़ी में देखा, अच्छी एक मतलब लौकिक दृष्टि से, चकाचौंध की दृष्टि से एक उस स्थिति में देखा, व्यक्ति बहक ही जाता है। बोले क्या यहाँ गुरुकुल में बैठ के रोजाना रामायण पढ़ना? वो देखो मेरी साथी था, उसकी तो शादी भी हो गई, कितने आनंद से जी रहा है। तो तेरी दृष्टि के ऊपर कहाँ पर्दा आ गया? कहाँ ये इतना ऊंचा जीवन, कहाँ वो कीट पतंगों वाला जीवन, कहाँ तेरी दृष्टि कहाँ चली गई? पूरा भूल जाता है। लेकिन तो ये है अनुकूलता में, बाधा में रुकना। इस जीवन का किसी के साथ तुलना हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। एक सन्यासी का जीवन, एक योगी का जीवन, भगवान भी प्रणाम करता है ऐसे संत को, ऐसे योगी को, ऐसे ब्रह्मचारी को। उसकी शान, सारी धरती उसकी तरफ आकर्षित होनी चाहिए, और ये बावड़ा उधर आकर्षित हो रहा है, उसकी शादी में जा रहा है। बताओ। तो ये बाधाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, ये कठिनाइयां भी आती हैं, इसमें फिसलन भी आती हैं। धुन के धनी बहादुर मंजिल पे पहुंचते हैं, कायर कमीने पंगु रोते हैं हाथ मल के। दूर के मुसाफिर चलना जरा संभल के, जीवन की चिकनी राह में गिर जाना ना फिसल के। तो जो अपने स्वामी भक्त होते हैं, अपने गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, अपने वर्ण आश्रम के प्रति, अपने भगवान के प्रति जिनका कमिटमेंट होता है, जिनका एक उनके साथ वादा होता है। भगवान तो निभाता है सबका साथ वादा। भगवान कहता है न में भक्त प्रणश्यति, जो मेरी शरण में आ गया ना उसका नाश नहीं होता है कभी भी, क्योंकि मैं हूं ना उसके साथ। उसके जीवन में कितनी भी उथल पुथल आए, कितने भी अप डाउन आए, लेकिन मैं कभी उसको पराजित नहीं होने देता हूं और कभी नष्ट नहीं होने देता हूं। ये भगवान का वादा है। और क्या चाहिए भाई इस व्यक्ति को? किसी छोटे मोटे व्यक्ति के वादे में आके बहक जाता है फिर ये। तो हमें इन दूतों की तरह से स्वामी भक्त होते हुए अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 52वां सर्ग समाप्त होता है। ये वहाँ पहुँच गए हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद क्या वार्तालाप होता है भरत जी के साथ, ये अगले सर्ग में हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम